प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह। मेरा नाम है पास्टर सुनील मुर्मू और आज हम पवित्र आत्मा के बारे में और भी बात करने के लिए जा रहे हैं कि आज के दिन में पवित्र आत्मा के जरूरी और वही महत्वपूर्ण है ताकि हम पवित्र आत्मा से भर जाएं। वचन भी कहता है जितने लोग परमेश्वर का आत्मा चलाए चलते हैं वही परमेश्वर का पुत्र है। इसलिए हम लोग परमेश्वर का आत्मा के द्वारा चलाए चलना है ताकि हम परमेश्वर जो वायदा किया वो वायदा को टूट ना जाए। क्योंकि आज तक बहुत लोगों को आप देखने से मिलेगा, लोगों चंगाई के लिए चाहता है, पैसा रुपया के लिए चाहता है, धन संपत्ति के लिए चाहता है, लेकिन पवित्र आत्मा को नहीं बुलाता है या नहीं पुकारता है या नहीं रखता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा हम लोग का जीवन में रखना है, पवित्र आत्मा के द्वारा लीड होना है। पवित्र आत्मा का बातें को हमारे जीवन में बहुत सारा बातें को रखना है ताकि पवित्र आत्मा का बात को हम रखें तो पवित्र आत्मा से हम भरपूरी हो जाए। इसलिए हम पवित्र आत्मा का बातें को हम बातें करें। थोड़ा समय में हम आगे बढ़े। पवित्र आत्मा वो हमारे द्वारा क्या करता है? हालेलुया। पवित्र आत्मा वो हमारे द्वारा क्या करता है? वो क्या करता है? हम आगे बढ़े। आज के दिन में इस बारे में हम बातें करें और आप लोग सीखें और आगे बढ़े। वो हमें जीवन देने, शिष्यता, संबंध बनाने और सेवा क्रिया के लिए हमें भरता है। हालेलुया। वो हमें जीवन देना, वो जीवन देता है, शिष्यता बनाता है, संबंध बनाता है, परमेश्वर से संबंध बनाता है। संबंध बनाने और सेवा क्रिया के लिए हमें भरता है। हालेलुया। सेवा क्रिया के लिए हमें भरता है। चलो हम नंबर 1 पॉइंट को देखें और आगे बढ़े। इस मृत संसार में पवित्र आत्मा जीवन के नदी के समान हमारा अंदर से बहता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा रहने से नदी के समान बहता है, हमारा जीवन बहता है, यानी कि भरपूरी जीवन, पवित्र आत्मा का भरपूरी जीवन होता है। यूहन्ना 7:38 में हम पढ़ने से वहां हम लोग को मिलेगा। दूसरा पॉइंट, उनके न्योता और अभिषेक हमें सही तरीका से मसीह के पीछे चलने का प्रेरित करता है। हालेलुया। सही तरीका से जाने के लिए प्रेरित करता है या चिला करता है। हालेलुया। यानी कि चिला बनाता है। 3 नंबर पॉइंट, एक संतिदाता, सहायक और मार्गदर्शन के लिए के रूप में निरंतर वो हमारे अंदर वास करता है। हालेलुया। हमेशा निरंतर हमारे अंदर में वास करता है। आमीन। 4वां पॉइंट, मसीह के लक्षण को प्रस्तुत करने के लिए पवित्र आत्मा के सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के भरपूरी होना जरूरी है या आवश्यक करता है। हम देखने से मार्क 16:20 में हम देखने से मिलेगा। हालेलुया। और भी हम आगे बढ़े और भी हम थोड़ा समय बातें करें पवित्र आत्मा के बारे में। दूसरा पॉइंट, उनके वरदान कलीसिया के लिए लाभदायक और संसार के लिए चिन्ह है। हालेलुया। कलीसिया के लिए एक लाभदायक है और संसार के लिए एक चिन्ह है। पवित्र आत्मा एक लोगों के लिए एक चिन्ह है। हालेलुया। वो कलीसिया की स्थापना हमारे द्वारा करता है। वो कलीसिया स्थापना हमारे द्वारा करता है। आमीन। दूसरा पॉइंट, रोमियो 14:19, रोमियो 15:2, 1 कोरिन्थी 14:22 से 26 तक पढ़ने से हम लोग मिलेगा। हालेलुया। और भी आगे बढ़े। हम सभी को क्रिया सफा गया है। पवित्र आत्मा ने सभी को क्रिया करने के लिए सफा गया है, यानी कि जिम्मेदारी दिया गया है। हमारा वरदान एक दूसरे के लिए भिन्न है। हालेलुया। हम लोग का वरदान एक दूसरे के लिए भिन्न प्रकार है क्योंकि वो हमारे परमेश्वर अनुग्रह में प्रत्येक को के लिए दिया गया है। हालेलुया।
वो प्रत्येक के लिए दिया गया है। आमीन। और भी हम आगे बढ़े, पवित्र आत्मा के बारे में बहुत सीखना है। पवित्र आत्मा के वरदान के सूची पवित्र शास्त्र में है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के वरदान की सूची पवित्र शास्त्र में है। पहला पॉइंट, प्राण देने वाले वरदान प्रत्येक के लिए, प्राण देने वाले वरदान प्रत्येक के लिए है। रोमियो 12:4-8 हम पढ़ने से मिलेगा। तीसरा, कलीसियों के सदस्यों को बनाने के लिए वरदान। हालेलुया। कलीसियों को सदस्य बनाने के लिए क्या वरदान? पहला 2 कोरिन्थी 12:14 हम पढ़ने से मिलेगा। तीसरा, कलीसियों में न्योता करने का वरदान। कलीसियों में न्योता या बुलाने के लिए वरदान। इफिसी 4:7-16 पढ़ने से हम लोग को उसके बारे में हम पता चलेगा। हम और भी आगे बढ़े। प्राणदायक वरदान। प्राणदायक वरदान, ये वरदान जीवन के लिए व्यवस्था करता है। पहला पॉइंट, भविष्यवाणी। विश्वास से भरोसा कर भविष्यवाणी करना। हालेलुया। भविष्यवाणी, विश्वास से भरोसा कर भविष्यवाणी करना। दूसरा, सेवा। संपूर्ण हृदय से लोगों को सेवा करना। हालेलुया। संपूर्ण हृदय से लोगों को सेवा करना, सिखाना। सत्यों की सही शिक्षा जो आपसे दे सकते हैं। हालेलुया। सिखाना या सच्चाई को सिखाना, सत्ता को सही शिक्षा आप दे सकते हैं। हालेलुया। प्रोत्साहन देना, उत्साह देना। मसीह के पीछे चलने लोगों विनती करना एवं फिरतू करना। हालेलुया। चिल्ला बनाना, ये आत्मा क्रिया करता है। देने वाला, जैसा परमेश्वर आदरता से देता है, आदरता से दे। हालेलुया। लोगों को जिस तरह पवित्र आत्मा आदरता से देता है, हम लोग भी वो पवित्र आत्मा आदरता से लोगों को देना चाहिए। अगुवाई करना, नम्रता और विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के लोगों को अगुवाई करना। हालेलुया। नम्रता के साथ परमेश्वर के नाम से विश्वास योग्यता के साथ लोगों को अगुवाई करना है। हालेलुया। लोगों को अगुवाई करना है। कारण, आनंद पूर्वक प्रेम और प्रेम के कारण के साथ लोगों से प्रेम बढ़ना। हालेलुया। प्रेम बढ़ना। और भी हम आगे बढ़े, आत्मा के बारे में बहुत सारा बातें हैं। कलीसियों के अंगों को बनाने के लिए वरदान। कलीसियों के अंगों को बनाने के लिए वरदान है। हालेलुया। बुद्धि के वचन यानी कि परमेश्वर का बुद्धि का वचन है। हालेलुया। वो शक्तिमान वचन है, देधारी तलवार है, वो बुद्धि का वचन है। ज्ञान का वचन है। विश्वास का वरदान, चंगाई का वरदान, अच्छे कर्म करने का वरदान, भविष्य का वरदान, विभिन्न प्रकार आत्मा का परिज्ञान का वरदान, अन्य भाषा बोलने का वरदान, अन्य भाषा के अनुवाद का वरदान। हालेलुया। ये सब हम बातों को हम मिलते हैं पवित्र आत्मा में भरने से। ये सब चीजों में हम भर जाएगा। एक वरदान हम लोग को मिलेगा। इस एक मिलने के लिए हम तड़पना है, प्रार्थना करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है। कलीसियों में अगुवाई का वरदान। हालेलुया। पिरतु, भविष्यकर्ता, सुसमाचार प्रचार, चरवाहा, शिक्षक। हालेलुया। चिल्ला बनाना, भविष्यवाणी करना, समाचार प्रचार, समाचार फैलना, चरवाहा, शिक्षक होना। हालेलुया। विस्तार से उनके परिभाषा उन वरदान को जो इस भाग में है, जो सही अंकलन से परमेश्वर के द्वारा सही माने गए हैं। हालेलुया। सही माने गए हैं। और भी हम आगे बढ़े। एक विश्वास से गए भंडारी को तरह अपना वरदान को उपयोग करें। हालेलुया।
अपना वरदान को क्या करना है, उपयोग करना है, व्यवहार करना है। जिसकी जो वरदान मिला है वो उसे परमेश्वर के नाना प्रकार अनुग्रह के भले भंडारी को नाए एक दूसरे के सेवा में लगाए। हालेलुया। जैसा जैसा वरदान मिला है वैसा हम एक दूसरे के लिए सेवा में लगाना है। हालेलुया। पहला पत्रास 4:10-11 हम लोग को सिखाता है, हम पढ़ने से वहां मिलेगा। उनके फल हमें संसार में नमक और ज्योति बनाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके फल हमें संसार में नमक और ज्योति बनाते हैं। और हम आगे बढ़े। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, भलाई, कृपा, विश्वास, नम्रता और संयम। आमीन। दूसरा पॉइंट, यीशु ने कहा पेड़ अपने फूलों से पहचान जाता है। यह काल इस बात का साक्षी है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर बसता है या वास करता है। हालेलुया। 4, एक खराब पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता। आमीन। मत्ती 7:18। उनका उल्टा भी वैसे ही है। आमीन। 4, इन विशेषताओं के द्वारा अपना व्यवहार से आप इस पापमय संसार के प्रभावित कर सकते हैं और लोगों को पाप करने से रोक सकते हैं। हालेलुया। इस तरह के व्यवहार लोगों को मसीह के पास ले सकता है। आमीन। मत्ती 5:16 यहाँ पर पढ़ने से हम लोग मिलेगा। इसलिए आज का दिन में ज्यादा ही पवित्र आत्मा से भरने का दिन है। इसलिए हम इंटरेस्टिंग है कि पवित्र आत्मा के बातें को बोलने के लिए, और इसलिए थोड़ा बहुत आपको इस पवित्र आत्मा के बारे में बोलता हूं। इसलिए चलो हम पवित्र आत्मा से भर जाए, परमेश्वर आशीष करें। आमीन। जय मसीह।